Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization। हमें LCM और HCF निकालना है जो इंटीजर्स नीचे हमें दिए गए हैं। ए पार्ट 12, 15 एंड 21, 17, 23, 29 और 8, 25 एंड 29। एलसीएम एचसीएफ काफ़ी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे एक ट्री मेथड से, या कॉमन फैक्टर निकाल कर, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, या लॉन्ग डिवीजन से भी हम निकाल सकते हैं। और अब इन्होंने हमें क्या बोला है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर में तोड़ना। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। 12, 15 और 21। 12 किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे। इधर हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं, 2 6 12। अब ये किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे। 2 3 6, 3 एक प्राइम नंबर है, खुद की टेबल पे ही जाएगा। 3 1 3। अब ये आ गया 15। 15 2 की टेबल पे तो नहीं जाएगा। अब ये देखो क्या 3 की टेबल पे जाएगा, हाँ 3 की टेबल पे चला जाएगा। क्यों, दोनों दोनों को ऐड करो, 1 + 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या है, 6। और 3 की टेबल पे, क्या 3 की टेबल पे 6 आता है, हाँ। क्या 3 से 6 कट जाता है, हाँ। 3 2 6, तो ये 3 की टेबल पे चला जाएगा। 3 5 15 और 5 तो 5 एक प्राइम नंबर है, खुद की टेबल पे ही जाएगा। 5 1 5। अब ये आ गया 21। 21 किस पे जाएगा, 3 की टेबल पे जाएगा। 3 7 21, 7 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद की टेबल पे ही जाएगा। अब एलसीएम क्या आ गया हमारा, 12 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 3। 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 3 × 5। और 21 का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 3 × 7। एलसीएम में हमें क्या लेना है, एलसीएम में हमें कॉमन तो लेने हैं, कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। अब इसमें 3 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन में से एक लेना है। एक 3 हमने ले लिया। अब जो बच गए हैं वो भी लेने हैं। ऊपर क्या बच गए हैं, 2 × 2। यहाँ क्या बच गया था, 5। और यहाँ क्या बच गया था, 7। एलसीएम में हमें कॉमन तो लेने हैं, लेकिन कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। अब इनका जो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 420। अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है, ओनली कॉमन। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29, बी पार्ट है हमारा। सेवनटीन, 23 और 29। पहले हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम, फिर निकाल लेंगे एचसीएफ। देखो 17 एक खुद प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद की टेबल पे ही जाता है, 1 की टेबल पे या खुद की टेबल पे, खुद की टेबल पे जाएगा। 17 1 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 की टेबल पे जाते हैं और खुद की टेबल पे जाते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 23 क्या है, प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है वो खुद की टेबल पे ही जाएगा। 23 1 23। 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी किसकी टेबल पे जाएगा, ये भी खुद की टेबल पे जाएगा। 29 1 29। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 17 का एलसीएम क्या आया, 17 आया। 23 का 23 आया। 29 का 29 आया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया,
17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कॉमन एलसीएम में हम क्या लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। जो इसमें देखो कॉमन नहीं है वो हमने ले लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 11339। अब एचसीएफ इसका क्या होगा, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर एचसीएफ क्या होगा, फिर इसका एचसीएफ क्या होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 लेते हैं, उसका एचसीएफ 1 होता है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब आ गया सी। सी पार्ट क्या है, 8, 25 और 29, 8, 25 और 29। 8 किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिसके लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो वो किसकी टेबल पे जाता है, डायरेक्ट 5 की टेबल पे जाता है वो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और 29 तो एक 29 है, क्या है, सॉरी, ये 9 है, 29 नहीं है, ये 9 है। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, ये 9 है। 8, 25 और 9, 9 किसकी टेबल पे जाएगा, 3 की टेबल पे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 8 का एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 का एलसीएम क्या आया, 5 इंटू 5, और 9 के फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू 3। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी को जो कॉमन एलसीएम में क्या लेते हैं, जो कॉमन है वो तो लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी को ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 1800। और इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ भी इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ इसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ 1 होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।